को बताना चाहता हूं कि बच्चा बच्चा जानता है कि आप कश्मीर के अवाम के साथ क्या करना चाहते हो। हम जानते हैं कि आप भाई को भाई से लड़वा के पाकिस्तान के क्या कश्मीर का मौकफ कमजोर करना चाहते हो। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंग में भी हारे और इंशाअल्लाह ताला आपका इस साजिश भी नाकाम रहेगा। मोदी दुनिया से मुंह छुपा रहा है। अमेरिका समेत हर जगह उन्हें 7 तैयारों की याद दिलाई जाती है। भारत से जंग के बाद पाकिस्तान का स्टैंडर्ड सबसे सामने है। मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंगे भी हारे और अब साजिश भी हारोगे। कोई साजिश पाकिस्तान से कश्मीरियों का रिश्ता कमजोर नहीं कर सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीब हल बर्दारी से खिताब। कहा, फैसल राठौर ने जो वादे किए वो कश्मीरी आवाम की अमानत है। अगले 6 माह इनके लिए कड़ा इम्तिहान है। बंद कमरों में बैठकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। पाकिस्तान का अलाहाबाद के नजरिए का वफादार होगा कि पाकिस्तान के साथ अलाहाबाद के नजरिए का वफादार होगा। ये मैं तहसील वज़ीर-ए-आज़म जो मैं तहसील वज़ीर-ए-आज़म अपने फ़राइज़ मनसबी जानकारी खुशहाली के साथ अंजाम दूंगा। जानकारी खुशहाली के साथ अंजाम दूंगा। अल्लाह ताला मेरा बंदा, अल्लाह ताला मेरा। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, सियासी और अस्करी हुक्काम की शिरकत। फैसल राठौड़ का खिताब में पीपल्स पार्टी की क़यादत से इजहार तशक्कुर। LOC पर शहीद पाक फ़ौज के शहदा को खिराज अकीदत पेश। कहा, हम अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मुश्किल दौर में ये जिम्मेदारी अदा करना आसान नहीं। रियासत तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फैसल राठौर से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर बनने पर मुबारकबाद दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की भी आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 27वीं तरमीम के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद, जमहूरियत जिंदाबाद के नारे लगा दिए। रावलपिंडी में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि हम आईनी अदालत के क़याम की हरगिज़ हिमायत नहीं करते। मुश्ता बीबी के खिलाफ ट्रोलिंग और मुहिम चलाना अफसोसनाक करार। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9। दोनों चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के रुकन नामजद हो गए। जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन के मेंबर नामजद। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। 2 कार्रवाइयों में फितनाल खारिज के 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक DI खान कलाची में सरगना आलम महसूस समेत 10 खवारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दताखेल में 5 खवारिज हलाक हुए। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुज़ाकरात और दहशतगर्दाना हमले एक साथ नहीं चल सकते। इस्लामाबाद हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रस हो गए। सहूलतकार गिरफ्तार हो गए। जाम में तहकीकात जारी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। नर्टी बेकर के इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत। जाम हक अफराद के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश।
सरफराज की पीसीबी में एंट्री, अजहर अली नाराज, बोर्ड से राहें जुदा कर ली। ज़राए के मुताबिक अजहर अली पीसीबी की बाज़ पॉलिसियों से नाखुश थे। मज़ीद जिम्मेदारियां निभाने से माजरत, पीसीबी की जानिब से अभी तक इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया। T20 ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को जीत के लिए 148 रन का हदफ दे दिया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। जिम्बाब्वे ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 147 रन बनाए। जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट 49, सिकंदर रजा 34, तदीम नाशे 30 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज ने 2, शाहीन आफरीदी, सलमान मिर्जा, अबरार और साई मयूब ने एक विकेट ली। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में बाबर आजम को आउट होने पर बैट स्टम्प्स को मारना महंगा पड़ गया। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। बाबर आजम के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डीमेरिट पॉइंट भी शामिल। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड प्लेयर सर्विस में खराबी, दुनिया भर में एक्स समेत मुतादिद वेबसाइट्स अचानक बंद। सार्फिन एक्स, स्पॉटिफाई समेत मुतादिद प्लेटफॉर्म्स तक रसाई से महरूम। क्लाउड प्लेयर कंपनी का कहना है इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने से आगाह है, मसले को हल करने की कोशिश कर रही हैं। अमरीकी सदर का सऊदी अरब को F-35 तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। सऊदी वली अहद 7 बरस बाद अमरीका के दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए। अमरीकी सदर से मुलाकात में अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदों के इम्कानात रोशन। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ट्रंप का 20 नुकाती गजा अमन मनसूबा मंजूर। पाकिस्तान समेत 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी सदर की गजा के बारे में करारदाद पर दुनिया को मुबारकबाद। पाकिस्तान और दीगर ममालिक से इज़हार तशक्कुर। हमास और फ़लस्तीनी तंजीमों ने करारदाद मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का ट्रंप के अमन मंसूबे का खैर मकदम। गजा से इजरायली फोर्सेस के इनकला पर जोर। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर करार। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि हमारा मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकना है। फ़लस्तीनियों की हिमायत के बगैर खित्ते में देरपा अमन का क़याम मुमकिन नहीं। पाकिस्तान खित्ते में हकीकी इक़्तिसादी रवाबित कायम करने के लिए पुरज़्म है। पायदार तरक्की में खित्ते में अमन व इस्तेहकाम से जुड़ी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मास्को में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। इलाकाई इक़्तिसादी ताउन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का जामे विजन पेश किया। SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर रूस को मुबारकबाद भी दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ गैर मामूली इजलास हुआ। कलअदम इंतहा पसंद जमात के अहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के असासे मुंजमद। फाइनेंसर्स के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज। बाकी सूबों में भी कलअदम जमात के खिलाफ कार्रवाइयाँ और विफाक से दरख्वास्त का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने इजलास में कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म दिया है। कलअदम इंतहा पसंद जमात के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 90 फाइनेंसर्स और सोशल मीडिया पर धमकियां देने वालों के खिलाफ 32 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब हज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा। कलअदम जमात के खिलाफ दर्ज मुकदमात में 830 लोग लाहौर में गिरफ्तार हो चुके हैं। इंतहा पसंद जमात ने मजहब की आड़ में इंतशार फैलाया है। मजहब का नाम इस्तेमाल करना उनका तुर्रा इम्तियाज रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि कुरान और सुन्नत की तालीमात के बरखिलाफ किसी शहरी को, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो,
उसे ये कहा जाए कि जनाब वो अदालत में कभी भी नहीं जाएगा, लाइफ टाइम उसको जो है इम्यूनिटी हासिल हो जाए। ऐसी आईनी तरमीम कबूल नहीं जिसमें किसी को इस्तिस्ना दिया जाए। अदल इंसाफ न होने से कौम का एतमाद उठ जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में मीट दी प्रेस से खिताब। कहा MKM 40 साल तक पीपल्स पार्टी से मिलकर मनमानी करती रही। इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। वजारत दाखिला के लिए 10 करोड़ 3 लाख रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। पास्को के खात्मे और SPV के क़याम की समरी भी मंजूर हुई। एलामिया के मुताबिक गैर मुल्की कंपनियों की शमूलियत बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम डिवीजन की सिफारिशात मंजूर भी कर ली गई। कराची में आइंदा हफ्ते से डबल डेकर बसें और नई EV बसें चलाने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ट्रांसपोर्ट हुकाम को नए बस रूट्स के लिए तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि हुकूमत सिंध येलो लाइन BRT जल्द मुकम्मल करना चाहती है। कराची में 2 ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद की जान चली गई। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से नामालूम मोटरसाइकिल सवार जहां बक हुआ। मुश्तिल हुजूम की वाटर टैंकर को आग लगाने की कोशिशें। पुलिस ने पहुंचकर वाटर टैंकर को तहवील में ले लिया। ड्राइवर फरार। सुपर हाईवे पाकिस्तान कांटे के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान गंवा बैठा। शनाख्त न हो सकी, मैयत अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। डिफेंस कराची में नौबयाहता लड़की की पुरस्रार मौत। रिहायशी इमारत की छत से 17 साल ज़ैनब की फंदा लगी लाश मिली। वालिद का बेटी के कत्ल के खदशे का इजहार। इब्तदाई पोस्टमार्टम में मौत गला दबाने से होने की तस्दीक। केमियाई तज्जिया और DNA के लिए सैंपल ले लिए गए। पुलिस का कहना है कि वाक़या खुदकुशी है या कत्ल, वजाहत तहकीकात के बाद हो सकेगी। कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। लाहौर में जहनी माजूर लड़की से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। वाक़े का मुकदमा 14 नवंबर को थाना कोट लखपत में दर्ज हुआ। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने वाक़े का नोटिस लेकर खुसूसी टीम तश्कील दी थी। कराची में टारगेट किलिंग में मुलव्वस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। SSP CTD इरफान बहादुर के मुताबिक मुल्जिमान को पहले से गिरफ्तार मुल्जिम अमीन उर्फ मुन्ना की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान ने हालिया दिनों में औरंगी टाउन में 4 अफराद को टारगेट करके कत्ल किया था। मुल्जिम अमीन उर्फ मुन्ना से बरामद असलहे के खौल भी मैच कर गए। कराची में भैंस कॉलोनी रोड पर बाड़े की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 15 भैंस हलाक, 50 से जायद जख्मी। 1 एकड़ रकबे पर कायम बाड़े में 300 से जायद भैंसें रखी गई थी। बाड़े के मुलाजमीन अपनी मददाब के तहत मलबा हटाकर दबने वाली भैंसों को निकालने में मसरूफ रहे। अमरीकी सिफारत खाने के 3 रुकनी वफ़द की अडियाला जेल आमद वफूद को अमरीकी शहर महमूद अहमद अवान तक कौंसलर रसाई दी गई। सिफारती वफ़द ने कौंसलर रसाई के बाद कैदी से मुलाकात की और रवाना हो गए। कोयटा में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ के 68वें लेडीज़ बैच की शानदार पासिंग आउट परेड तकरीब में आमद पर मेहमान खुसूसी कोर कमांडर बलूचिस्तान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 99 ख़वातीन ने तरबियत मुकम्मल करके FC बलूचिस्तान नॉर्थ में शमूलियत अख्तियार कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिका में मुकीम सिख तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात हुई।
वज़ीर आज़म ने सिख रहनुमा को खुशामदीद कहा। शहबाज शरीफ ने कहा, सिखों के मुक़द्दस मकामात की देखभाल और सहूलियात की फराहमी बाइस फ़ख्र है। दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों को मज़ीद सहूलियात के लिए हिकमत अमली तरतीब देंगे। जसदीप सिंह ने शानदार मेज़बानी और सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कैनेडा की जानिब से खालिस्तान की हिमायत, मोदी के सफाकाना इक़दामात को शदीद धचका। कैनेडियन हुकूमत ने खालिस्तान रेफरेंडम के लिए इजाज़त दे दी। सिख फॉर जस्टिस तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का कैनेडा की बाज़ाब्ता इजाज़त का ऐलान। भारत से अलहदगी तक जदोजहद जारी रखने के अज़्म का इआदा किया गया। जंगबंदी के बावजूद गजा में इजरायली फौज की जारी ड्रोन हमलों में बच्चे समेत मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 69,483 हो गई। सर्दी में शिद्दत ने बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। फ़लस्तीनियों को पनाह के लिए कम अज़ कम 3 लाख खैमों की ज़रूरत है। खुराक की क़िल्लत के बाइस सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। पाकिस्तान की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए मज़ीद 100 टन इमदादी सामान, खैमे, खाने पीने का ज़रूरी सामान गजा रवाना कर दिया गया। इमदादी सामान की खेप लाहौर एयरपोर्ट से मिस्र रवाना की गई। तर्जुमान NDMA के मुताबिक गजा के लिए इमदादी सामान की ये 25वीं खेप है। कांगो में वजीर मादनियात और उनके वफ्द को ले जाने वाला चार्टर तैयारा रनवे से फिसल गया। तैयारे में आग भड़क उठी। तमाम 20 अफराद बहिफाजत बाहर निकलने में कामयाब रहे। सामान जलकर राख हो गया। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतह। पाकिस्तान शाहीन्स ने UAE को 9 विकेटों से शिकस्त दी थी। कौमी टीम ने 60 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। मोहम्मद सदाकत 37 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। भारतीयों का फिर खेल से खिलवाड़। बांग्लादेश वुमेन्स टीम का दौरा भारत मुलतवी कर दिया गया। दोनों ममालिक में सियासी तनाव पर सीरीज मुलतवी की गई। अगस्त में भारतीय टीम भी बांग्लादेश नहीं गई थी। पाकिस्तान के अशरफ इकबाल वर्ल्ड स्नूकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। अशरफ इकबाल ने रिवायती हरीफ भारत के पंडित अडवाणी को शिकस्त दे दी। अशरफ इकबाल ने 0 के मुकाबले में 4 फ्रेम से फतह समेटी। अशरफ इकबाल सेमीफाइनल में कल फ्रांसीसी हरीफ के मद्दे मुकाबिल होंगे। Zane and Kimmich, Voltemada! The man of the Pavlovic, Goretzka, and now Gnabry! जर्मनी ने अगले बरस होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्लोवाकिया को 6-0 से आउट क्लास करके ग्रुप ए में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। नेदरलैंड्स ने भी लिथुआनिया को 4-0 से मात देकर मेगा इवेंट में जगह बना ली। और दुबई एयर शो में JF-17 थंडर तवज्जो का मरकज। शायकीन और माहिरीन की खुसूसी दिलचस्पी। पाकिस्तानी तैयारों के साथ सेल्फियां। भारतीय LCA तिजास मजाक बन गए। शो में शरीक तैयारे का ऑयल लीक फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारतीय फजाइया के टेक्नीशियंस को बैग्स लगाकर रसाव रोकना पड़ा।